हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में जो सेट का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। जो सेट होता है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जो यूनिक होता है। तो आइटम क्या हो सकते हैं? अलग अलग डेटा टाइप में हो सकते हैं। लाइक आप नंबर्स रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, एरे रख सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स मींस प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को आप सेट में रख सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं कि डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं रख सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट का फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरीके से सेट को लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेट बनाते हैं हम लोग। लेट सेट एस वन ले लेते हैं, एक वेरिएबल। इसके अंदर न्यू, देन सेट, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। और इस तरीके से ब्रैकेट्स रहेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर करेंगे। लाइक 1 2 ये नंबर हो गया, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं इस तरीके से। लाइक हम लोग इसके अंदर एक एरे भी रख सकते हैं जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज होंगे। एक एरे रख लिया हमने, हाँ। और इस तरीके से मान लो मैं एक सेट बनाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से फॉर्मेट होता है सेट का। न्यू सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग सेट बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग अगर इसको कंसोल लॉग करके एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से S1 कर लेते हैं, क्या दिखाता है वो देख लेते हैं, है ना। लाइव सर्वर ऑन है अपना, तो सिर्फ मुझे इंस्पेक्ट करना होगा। कंसोल पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोग को। सेट में क्या हो रहा है कि आप आपने जो सेट बनाया है ना, उसको मैंने कंसोल लॉग किया। तो यहाँ देखिए, डिफरेंट डेटा टाइप दिखा रहा है हम लोग को, 1 2। देन मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, और इसके अंदर थर्ड नंबर पे ये एरे दिखा रहा है जिसके अंदर की वैल्यूज दिखा रही है 1 2 3। ओके, तो ये सारे इसकी एंट्रीज हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती। लाइक आप, अगर मैं चाहूँ और यहाँ पे मैं सोचूं कि यहाँ पे 1 एक बार और डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। देखिए 1 2 बार आ गया। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको डुप्लीकेसी नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही दिख रहे हैं हमको। मैंने 2 बार 1 दिया है पर यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप सेट में क्या होता है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती, यूनिक वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए, सारे आइटम जो होते हैं यूनिक होते हैं। ओके, अभी अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट को डालना चाहूँ, है ना। ऑब्जेक्ट किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में बना दूं। यहाँ पे उसका की हो गया मान लो एक ए, है ना, और वैल्यू हो गया 1। इस तरीके से मैं दे दूं। और एक बी की ले लेता हूँ, वैल्यू हो गया 2। इस तरीके से मैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके अंदर डालूं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये की वैल्यू पेयर्स ए एंड B1, है ना, B2, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी डाल सकते हैं, है ना। सेकंड, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक मैं नया सेट बनाता हूँ, न्यू सेट करके। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं एक यूनेक्स्ट कोडर इस तरीके से लिखता हूँ, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया हुआ है, डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग को विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट अगर लूं, है ना, तो देखिए किस तरीके से वर्क करता है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S2 कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ, इंडिविजुअल एंट्रीज ले लिया इसने, क्या किया, स्प्लिट कर दिया, है ना। और इंडिविजुअल एंट्रीज ली है, UNXTCODER, इस तरीके से। ये देखिए, है ना। और सेम अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लूं, ध्यान दीजिएगा, और इसको मैं सेव कर दूं, तो देखो ये यूनेक्स कोडर एक इंडिविजुअल एंट्री के रूप में एक साथ आ गया है ना। अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर करता हूं, तो वो क्या करता है, एक एक को स्प्लिट कर देता है ना, UN अलग हो गया, X अलग हो गया, T अलग हो गया। इस तरीके से आप
स्ट्रिंग को एक फॉर्म ऑफ सेट में अगर लेना चाहें, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर कोई एक अल्फाबेट रिपीट होता है, मान लो यहाँ पे, मान लो कोडर का डबल हो जाता है, नहीं स्पेलिंग अगर हम लोग कुछ गलत लिखते हैं, मान लो ई को डबल लिख देते हैं, है ना, और एन को 2 टाइम लिख देते हैं, ठीक है, और स्मॉल यू ले लेता हूं मैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए रिपीटेटिव जो भी है एलिमेंट्स वो सारे हट गए यहाँ पे। देखिए कोडर का सी, और यहाँ पे देखिए ई है ना, सी ओ डी डबल ई था, डबल ई का सिंगल ई हो गया। यू एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर, ठीक है। लेकिन बाकी सारी जो चीजें रिपीटेटिव थी वो हट गई हैं, है ना, डबल ई था वो हट गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं। और थर्ड तरीका क्या है, हम लोग इस तरीके से भी सेट बना सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं आपको कि मैं एक S3 एक सेट लेता हूं और एम्प्टी सेट लेता हूं, है ना। सबसे पहले अभी तक हम डायरेक्टली वैल्यूज दे रहे थे सेट की, हम इस तरीके से एम्प्टी सेट ले सकते हैं, ठीक है। अभी S3 जो है एक एम्प्टी सेट है, ओके। अभी एम्प्टी सेट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेट क्रिएट करेंगे, देन वैल्यूज एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे ऐड एलिमेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इस तरीके से, मुझे S3 में एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, S3 डॉट ऐड, और मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, मुझे कोई भी एक एलिमेंट डालना है, मान लो मुझे एक अल्फाबेट डालना है ए, ठीक है, और इस तरीके से मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एस देखते ऐड हुआ है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, S3 को प्रिंट करा लेता हूँ। ये देखिए मैंने S3 को कंसोल लॉग किया है, यहाँ देखिए मैंने ए जो एलिमेंट डाला था, है ना, वो यहाँ दिख रहा है, मुझे साइज दिख रही है इसकी 1, है ना, और ये तो ऊपर जो हमने S2 को प्रिंट कराया उसका है ना। और अगर मैं इस पे एक और वैल्यू ऐड कर दूं इस तरीके से, ये B, तो यहाँ देखिए, है ना, इसका साइज 2 दिख रहा है, दोनों एलिमेंट्स आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट ऐड मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक बार S3 डॉट ऐड B किया है, फिर से आप एक ऐड लगाएं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट जैसे C, फिर एक डॉट ऐड इस तरीके से, और यहाँ पे D। तो इस तरीके से भी आप डॉट ऐड ऐड करके भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप एक वेरिएबल ले लें, अगर मान लो कॉन्स्ट, है ना, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट A1 टू, और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल के थ्रू, है ना, इस वेरिएबल का यूज करके मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ, है ना, इसकी वैल्यू को S3 के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा, S3, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड फंक्शन के अंदर A1 इस तरीके से कर दूंगा। एक काम करता हूं मैं, इसको, ये दोनों लाइन को मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले लेता हूं, है ना, ताकि कंसोल लॉक करके देख सके हम लोग बराबर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, सॉरी यहाँ पे मुझे S3 करना था, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 3 ऐड हो चुका है ना। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को मैंने वैल्यूज असाइन की, देन वेरिएबल का यूज करके मैंने ऐड किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो ऐड करना आपने देख लिया, सॉरी। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, सेट का साइज। अगर हमको किसी सेट का साइज देखना है, वैसे तो यहाँ पे हमको साइज दिखा रहा है ना, हर बार अगर हम लोग नॉर्मल कंसोल लॉक करके साइज सेट को प्रिंट करा रहे हैं, है ना, तो साइज दिखा रहा है, हमें इंडिविजुअल साइज देखना है ना, खुद से अगर हमको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल लॉक कर लेते हैं, मुझे देखना है साइज,
मुझे S1 का साइज देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, S1 डॉट, या डॉट करने के बाद देखिए मुझे सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइज को टिक करूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, या देखिए यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, S1 का साइज है 5, है ना। तो इस तरीके से हम इनके तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके साइज देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, सेट से किसी एलिमेंट को हमको डिलीट करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, सेट S1 से मुझे A को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए S1 डॉट डिलीट, डिलीट मेथड का यूज करूंगा मैं, और मुझे क्या डिलीट करना है, A डिलीट करना है। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, कंसोल लॉक कर लेता हूं S1 को, यहां देखिए यहां से A डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिलीट मेथड का यूज करके किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कंप्लीट सेट को क्लियर करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। सेम मुझे S1 को अगर क्लियर करना है, सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, S1 डॉट क्लियर कर दूंगा इस तरीके से। और मैं ये कंसोल लॉग यहाँ पे भी ले लेता हूँ ताकि मुझे बिफोर आफ्टर दिखे। ये देखिए सेट यहाँ पे क्या हो गया, साइज हो गई इसकी 0, सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। और उसके पहले निकालने से पहले मैंने देखा था यहाँ पे इसकी साइज थी 4, है ना। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, सिर्फ मैंने यहाँ पे A को डिलीट किया था। तो डिलीट और क्लियर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट को पकड़ के डिलीट कर सकते हैं, क्लियर में सारा एक साथ क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हैज मेथड। देखिए हैज मेथड का यूज कब करते हैं, अगर हम लोग को चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर सेट में कोई एलिमेंट है या नहीं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे S2 में चेक करना है कि कैपिटल U है या नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, S2 यहां पे, और उसके बाद क्या करूंगा, डॉट हैज, और मैं यहां दे दूंगा कैपिटल U। तो ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कोई एलिमेंट है, प्रेजेंट है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अपन क्या करते हैं, इसको कंसोल लॉक कर लेते हैं। सबसे इजी तरीका हमको चेक करने का, कंसोल लॉक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ इसके अंदर इस तरीके से, यहाँ देखिए ट्रू आ रहा है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई एलिमेंट है या नहीं, हैज मेथड का यूज करके। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच फंक्शन। सेट में हम लोग अगर एक एक एलिमेंट्स को इटरेट करना चाहते हैं, तो फॉर ईच फंक्शन जो होता है उसका यूज करके कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, S2 के सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है, ठीक है। तो S2 डॉट, मैं क्या करूंगा, फॉर ईच फंक्शन कॉल करूंगा। देन ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो कॉल बैक फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, वैल्यू का कैच करता हूँ, आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ। देन इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग फंक्शन को, है ना, जिस तरीके से लिखते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लॉक कर लेता हूँ। और कंसोल लॉक क्या करा देता हूँ, मैं वैल्यूज को करा देता हूँ कंसोल लॉक, है ना। जो भी वैल्यूज मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहा है ना। तो क्या करता है फॉर ईच फंक्शन, एक एक वैल्यूज को इटरेट करते हुए हम लोग यहाँ से पास करते हैं, है ना। और एक कंसोल लॉक के थ्रू ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए एक एक करके सारा यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मिल गया। तो फॉर ईच फंक्शन का यूज करके, इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स इटरेट कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करता हूं तो क्या रिटर्न कर रहा है ये हमारा अपना वैल्यू वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंग है ना, दोनों वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। देन वो पूरा का पूरा सेट रिटर्न कर रहा है कि सेट में क्या क्या वैल्यूज है, कंप्लीट सारा पेयर्स आ रहा है, मतलब पहले यू यू आर एफ स्मॉल यू, देन उसका एन, ऐसा करके सारा पूरा आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊं तो सारे जो भी पैरामीटर्स ये लेता है फंक्शन, वो सारे यहाँ पे मुझे वैल्यूज के थ्रू शो कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट मेथड का देखते हैं, एंट्रीज। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखो एंट्रीज दिख रहा है मुझे, और मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, मैं कंसोल लॉक कर लेता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका है तुरंत देखने का, कंसोल लॉक करा लो, है ना। मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूँ एंट्रीज को। देखो ये क्या करता है, ये देखो, ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, देखो मुझे। नाउ मुझे क्या करना है, एक एक एंट्रीज को इटरेट करना है ना, तो किस तरीके से करूंगा मैं, एंट्रीज और मेथड का यूज करके वो देखते हैं। तो फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे, है ना। तो किस तरीके से यूज करेंगे, देखो, लेट एक्स एक ले लेते हैं, है ना, वेरिएबल ऑफ, फॉर ऑफ लूप यूज कर रहे हैं हम लोग, एस टू डॉट एंट्रीज। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसका इटरेटर मिल जाएगा, है ना। और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इटरेट कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंसोल लॉक करा लेता हूँ। किस चीज को कंसोल लॉक कराऊंगा, एक्स को कंसोल लॉक कराऊंगा ना, क्योंकि इटरेट कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो, इसको वैल्यू वैल्यू पेयर बोलते हैं। एक एंट्रीज करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो भी एंट्रीज हैं, इस तरीके से, है ना, एस टू डॉट एंट्रीज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर स्लाइस कर देता हूँ, है ना, इस वेरिएबल में। ओके। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉक करता हूँ एंट्रीज डॉट, यहाँ देखिए, एक मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वहां क्या करता हूँ, डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। यहाँ देखना आप क्या हो रहा है, ये देखिए। काम करते हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर ईच, इस फॉर को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस फॉर को भी कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं इसको इजी प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्रीज डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, सिंगल सिंगल अगर हम लोग इटरेट करना है ना, हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ फॉर ऑफ लूप का यूज करके सारा एक साथ इटरेट कर दिया था। बट हम लोग वन बाय वन अगर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, देन उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करा के एंट्रीज का, है ना, एक एक करके सारे वैल्यूज देख सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कॉपी कर दूं सेम, है ना, इस तरीके से, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, देखो स्मॉल यू आ गया। देन फिर से मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, देख एन आ गया, है ना, देन एक्स आ गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंट्रीज का वेरिएबल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग वन बाय वन इटरेट होता जा रहा है। लाइक फर्स्ट मैंने यू प्रिंट कराया, है ना, इटरेट हुआ, देन नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट हुआ, तो देन स्मॉल यू हुआ, देन स्मॉल एन हुआ, देन एक्स हुआ। तो क्या हो रहा है कि हर बार हम लोग नेक्स्ट में इटरेट करके जा रहे हैं, और वो वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है इसमें। तो जब मैं सेकंड कंसोल लॉक करता हूँ, तो वो वहां से नेक्स्ट चालू हो जाता है, ठीक है। इसको कमेंट से हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट, है ना, ताकि समझ में आए कि नेक्स्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ओनली हम लोगों को कीज देखना है, तो हमारे पास कीज मेथड भी है, वो कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी एक काम करते हैं, कीज मेथड का यूज करने के लिए फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। लेट
लेट y ऑफ s2 डॉट, देखो s2 डॉट हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कीज मेथड एक आ रहा है, तो ये भी हम लोग को क्या कराता है, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग कॉपी करके ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे y कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा एक तरह से कीज दिख रहे हैं हम लोग को एक एक करके, की वैल्यू पेयर का की दिख रहा है एक तरह से आप बोल सकते हो। और सेम यहाँ पे भी फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं, इसको मैं z कर देता हूँ, है ना, समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं अगर डॉट, देखो यहाँ पे वैल्यूज का यूज करूँ, है ना, और यहाँ पे मैं z को प्रिंट करा देता हूँ, देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ पे हमने कीज के थ्रू भी सेम मिला, है ना, और यहाँ पे वैल्यूज के थ्रू भी सेम मिला है, तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये क्या होता है, की वैल्यू के बदले वैल्यू वैल्यू रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने बताया था एंट्रीज में जैसे आपको। तो यह एक एक चीज को इंडिविजुअल देखना है तो कीज एंड वैल्यू का यूज कर रहे हैं हम लोग, दोनों एक साथ देखना है तो हमको एंट्रीज का यूज कर रहे हैं हम लोग, एंट्रीज के थ्रू हम लोग को की वैल्यू पेयर साथ में आ जाता है जो वैल्यू वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है आपको, है ना। फिर भी आपको अगर डाउट हो रहा है आप कमेंट करना, मैं फिर से समझाने का ट्राई करूंगा आपको। अदरवाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट एंट्रीज मेथड का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वैल्यू वैल्यू पेयर डायरेक्टली आ जाता है ना, इस तरीके से। ठीक है, डॉट कीज मेथड का यूज करें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है एरे का वो प्रिंट हो जाता है जो सेम है सेकंड से, तो अब डॉट वैल्यूज किया तो ये सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड एलिमेंट एरे का प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से कीज और वैल्यूज दोनों सेम है, देन एंट्रीज का यूज करके आप डायरेक्टली एंट्रीज देख सकते हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, देखो यहाँ पे एरे रिटर्न हो रहा है ना, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इस तरीके से एरे का जीरो मैं देखूं, है ना, जीरो पोजीशन, तो देखो यहाँ पे भी मेरे को सेम यही मिल रहा है, देखो। तो अगर मुझे की और वैल्यू इंडिविजुअल लेना है तो मैं इस तरीके से एरे का भी यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेट। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट करो, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।